तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 23/1/1969 के महावाक्य। सदा सुहागिन ही सदा संपन्न। आज बाप दादा हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती, एक सुहाग, दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते, नीरस समझते। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं है। अविनाशी अमरनाथ ही आपका सुहाग है। जैसे वो अमर है वैसे आपका सुहाग भी अमर। सुहाग की निशानी तिलक और कंगन होती है। आप सदा सब सच्ची सुहागिन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती हो। आप सच्ची सुहागिन आत्माएं सदा स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं, सदा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी हुई आत्माएं, सदा सुहागिन, सदा सर्व खजानों से संपन्न और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य के निमित्त संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही है। सदा अपने को आत्मा और परमात्मा के कंबाइन रूप का अनुभव करो। और बाबा ने कहा बहुत काल से अलग हो गए तो अपने अविनाशी साथी को भी भूल गए। सुहाग खोया, तिलक को भी मिटा दिया, श्रृंगार भी गंवा दिया, खजानों से भी वंचित हो गए। तो अब बाबा ने सदा सुहागिन ऐसी कंपेनियनशिप निभाने वाले हो ना। बाबा ने कहा श्रृंगार तो सब करते हो, माला सभी पहनते, लेकिन कहाँ 9 लखा आहार और कहाँ साधारण मोतियों का हार। ऐसी मर्यादाओं के कंगन तो सबने पहने हुए हैं ना। सब मर्यादाओं के कंगन से सज रहे हैं। बाबा ने कहा कहाँ हीरा और चांदी। और बाबा ने कहा कहाँ बाप हीरे तुल्य श्रृंगार कर रहे हैं। दूसरी बात, सुहाग के साथ भाग्य, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध की सदा संतुष्टि और संपर्क में सदा सफलता मूर्त, इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो बाबा ने कहा संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषता तो जानते हो ना। सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्वस्थिति में रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से काटा हो जाता। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलती। तन का रोग योग में परिवर्तित हो गया, इसलिए सदा स्वस्थ हो।
ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ, मन मना भव अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न। तो मन की खुशी भी सदा प्राप्त। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन की भी कोई कमी नहीं। तीसरा, सर्व संबंध निभाने वाले परमात्मा को अपना बना लिया। जब चाहो जैसा संबंध चाहो वैसा ही संबंध का रस एक द्वारा सदा निभा सकते हो। सदा प्रीत की रीत निभाने वाले ऐसे अमर संबंध अनुभव करते हो। सदा विश्व कल्याण की भावना, विश्व परिवर्तन की कामना रहती है। इस कारण सेवा के संपर्क में भी कोई दुख की लहर नहीं। निंदा करे तो भी मित्र, गुणगान करे तो भी मित्र। सदा भाई भाई की दृष्टि, रहम की वृत्ति रहती है। सदा बच्चों की माला बाप दादा जपते रहते हैं। बाप की माला तो आत्माएं जपती हैं और बाप बच्चों की माला जपते हैं। ये भी संगम युग में बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। रिगार्ड रखने के पहले बाप में रिगार्ड और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड, स्वयं का रिगार्ड। और जो भी आत्माएं चाहे ब्राह्मण परिवार या अन्य आत्माएं संपर्क में आती हैं, उन आत्माओं के प्रति भी आत्मा का रिगार्ड। इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो, हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। बाप का रिगार्ड, सदा जो बाप जैसा है वैसे स्वरूप से, यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। बाप के संबंध का रिगार्ड फॉलो फादर। शिक्षक के संबंध का रिगार्ड सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना। सतगुरु के संबंध का रिगार्ड आज्ञा दे सहित दे के सर्व संबंध भूलकर देही स्वरूप सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। सदा वापिस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। साजन के संबंध का रिगार्ड हर संकल्प, हर सेकंड उसी एक की लगन में आशिक रहना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से हर कार्य में सदा संग रहूं, इस वफादारी से निभाना। सखा व बंधु के संबंध का सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। एक बाप दूसरा न कोई। बाप ने कहा और बच्चे ने किया, कदम के ऊपर कदम रखना। मनवत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज़ होती ही नहीं। अविद्या एक ही श्रीमत बुद्धि में हो। सुनो तो बाप से, बोलो तो बाप का, देखो तो बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म करो। बाप के रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बाबा ने कहा चेक करो, लकीर सीधी रही है या टेढ़ी बाकी हो जाती। नॉलेज का रिगार्ड आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्य में अटल निश्चय। कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य, इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी संशय उठाना है। ये भी नॉलेज का डिसरिगार्ड। आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले अर्थात बाप से वंचित करने वाले, यथार्थ से दूर करने वाले नामधारी महान आत्माएं, उन्हों के लिए भी सतवचन महाराज कहते। जो सतगुरु, जो महान आत्माओं का भी रचयिता परम पिता, उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना, संकल्प उठाना, ये भी रॉयल रूप संशय का है।
एक क्वेश्चन होता स्पष्ट करने के लिए, दूसरा होता सूक्ष्म संशय के आधार से। इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। बात तो ऐसे कहते हैं लेकिन होना असंभव है, मुश्किल है। ऐसा संकल्प भी किस खाते में जाएगा, चेक करो, बाबा ने कहा। तीसरा, स्वयं का रिगार्ड। इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन, ब्राह्मण जीवन, अनेक गुणों के कर्तव्य के आधार पर स्वरूप व स्थिति का जो गायन है, स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति, जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए, ऐसे अपने को अनुभव करना। जो हूँ वैसा अपने को समझकर चलना। जो हूँ अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, डायरेक्ट बाप की संतान, बेहद के प्रॉपर्टी की अधिकारी, ऐसे जो हूँ वैसे समझकर चलना, इसको कहते स्वयं को रिगार्ड देना। चौथी बात, आत्माओं द्वारा संबंध व संपर्क वाली आत्माओं को रिगार्ड देना। सदा आत्मा के गुणों व विशेषताओं को देखना, अवगुण को देखते हुए भी ना देखना। उससे भी ऊंचा अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना, इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा के प्रति रिगार्ड। सदा अपनी स्मृति की समर्थी द्वारा अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना। सदा पहले आपका मंत्र संकल्प और कर्म में लाना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को समझ वर्णन करने की बजाय व फैलाने की बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये भी रिगार्ड है। किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटा करना, पहाड़ को राई बनाना, न कि राई को पहाड़ बनाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उल्लास उमंग लाना, इसको भी बाबा ने कहा रिगार्ड कहा जाता है। तो विधि पूर्वक चलना। और बाबा ने कहा कई बच्चे शारीरिक कमज़ोर आत्मा अगर डॉक्टर द्वारा सुने कि मैं तो मरने वाली हूँ तो हार्ट फेल हो जाएगा ना। ऐसे आप सब भी मास्टर अथॉरिटी श्रेष्ठ आत्मा विश्व परिवर्तक हो। आप लोगों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकले, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। दिल शिकस्त बनना भी हार्ट फेल होना है, चाहे कितना भी कमज़ोर हो, उसको इशारा भी देना है, शिक्षा भी देनी है, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले उसकी विशेषता की महिमा करो, उसको आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन कमजोरी पर अटेंशन रीति से दिलाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहजी बीज का फल निकलेगा। नहीं तो हिम्मतहीन कमज़ोर संस्कारवश आत्मा कलराठी ज़मीन में बीज डालते हैं तो मेहनत और समय ज़्यादा लगता है और सफलता कम मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी स्थिति की विधि से विश्व कल्याण की सेवा की गति तीव्र बनाओ, रहम दिल बनो, कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो। तो बाबा ने कहा इस प्रकार के अनेक वहम और रहम को ख़त्म करो। रहम भाव के बदले अहम भाव, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है, वो ये कुछ नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान रहम दिल बनने नहीं देता। ये दोनों बातें बेहद के विश्व कल्याणकारी बना नहीं सकती। विश्व कल्याणकारी बनने का सहज साधन कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी पतित आत्मा, पुरुषार्थहीन आत्मा कोई भी हो, अज्ञानी पतित आत्मा होगी और ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा होगी,
दोनों आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी बेहद के दाता आत्मा, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा सदा उन आत्माओं की बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करेंगी। बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में न समाए बेहद का बाप क्षमा करते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी विश्व अधिकारी हैं, अर्थात छोटों के आगे बड़ा राजा के समान है, बाप के समान पूज्य आत्मा है। तो इन तीनों संबंध के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर न रख क्षमा करेंगे। बाप का कर्तव्य असंभव को संभव करना, और तुम आत्मा आदि काल की राजवंशी हो, अब ब्रह्मावंशी मास्टर सर्वशक्तिमान, इस प्रकार की महिमा करेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे समर्थ धरनी बनाने के बाद ऐसी आत्मा प्रति थोड़ी मेहनत करने से, वहम भाव अहम भाव न रखने से ऐसी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। कभी भी ब्राह्मण परिवार में कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहो। बाबा कहते उसे भी विश्व कल्याण की भावना से तन मन धन प्राप्त धन द्वारा सदा विश्व सेवा में अर्पण करो। अब उनके मस्तक और नैनों से सदा विश्व की सर्व आत्माओं प्रति दृष्टि में होगा कि इन अप्राप्त आत्माओं को भी तृप्त आत्मा कैसे करें, भिखारी आत्मा को संपन्न कैसे बनाएं, वंचित हुई आत्मा को संपर्क संबंध में कैसे लाएं। दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए सर्व को दान देने वाले दाता होंगे। अथक निरंतर सेवाधारी, एवर रेडी, ऑल राउंडर, कैसी भी अवगुण वाली आत्मा, कड़े संस्कार वाली आत्मा, कम बुद्धि वाली आत्मा, पत्थर बुद्धि, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी, लॉफुल और लवफुल होंगे। कोई रहम करने के बदले आत्माओं में वहम भाव पैदा कर देते, ये कभी बदल नहीं सकता, ये तो है ही ऐसे। बाबा कहते कभी भी ऐसा नहीं कहो, उसकी विशेषताओं को देखकर उन्हें आगे बढ़ाओ। सदा खिला हुआ पुष्प जो होता है वो सबको आकर्षित करता है। खिले हुए फूल ही किसी को भेंट भी किए जाते हैं। देवताओं पर भी खिले हुए खुशबूदार फूल चढ़ाते। जो सच्चे भक्त होंगे वो कभी देवताओं पर सड़े हुए फूल नहीं चढ़ाएंगे। हाँ, रूहानी तुम बच्चे रूहानी गुलाब हो, बाप के ऊपर बलिहार गए हो। तो बाबा कहते सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहो। प्रवृत्ति में रहते भी व्यवहार के स्थान भी बाबा ने देखे, परिवार भी देखे। आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, हाल चाल देख रहे थे। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छे श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो, बहुत अच्छा पाठ बजाते, विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षणों से सदा सेफ रहने वाले सच्चे बच्चे होने के कारण साहेब उन पर सदा राज़ी रहते हैं। स्वयं भी स्वयं पर राज़ी रहते। कई बार सुना है ना, मियाँ बीबी राज़ी तो क्या करेगा काजी। अपने संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती, राइट है या रॉन्ग, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाबा कहते फिर जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर लो तो सेकंड में समाप्त हो जाएगा।
तो प्रकृति का भी कायदा होता है प्रवृत्ति में। अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुँचने नहीं देते, वहाँ ही स्पष्ट कर समा देते, अर्थात समाप्त कर देते। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी। ये भी बाबा ने कहा छोटी मोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है, तो आग को वहाँ ही बुझाया जाता, फैलाया नहीं जाता। परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। मियाँ बीबी राज़ी हो जाओ, बाबा ने कहा। हाँ, फिर कई बच्चे कहते हैं बाप तो निराकार है, हाँ हम साकार हैं, तो मिलन कैसे होगा। तो बाबा कहते आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। आप भी आकारी फरिश्ते ड्रेस पहनकर आओ, चमकीली ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा। ऐसी ड्रेस से बाबा ने कहा जो माया के वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ है। इस पुरानी दुनिया के वृत्ति वाइब्रेशन से हाँ प्रूफ, ऐसी बढ़िया बाबा ने कहा आप बच्चों को बाबा ने ड्रेस दी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।